आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में जाने से पहले हम बाइबल से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। फिर हम आपके और आपके परिवार के लिए एक साथ मिलकर प्रार्थना को करेंगे। आइए उसके पहले हम बाइबल से एक वचन को निकालें। निर्गमन उसका 23 अध्याय उसका 25 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। आइए प्रिय हम वचन को एक साथ मिलकर पढ़े। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आज सुबह के समय में कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा, वो हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। जबकि हम जानते हैं मेरे प्रियो कि आज जो रोग ज्यादातर हो रहे हैं मेरे प्रियो, तो वो किस वजह से हो रहे हैं? खान पान की वजह से, खाने की वजह से। क्योंकि जो चीज अभी हमें मिलता है वो ज्यादातर बहुत ज्यादा केमिकल से और डुप्लीकेट मिलता है, जिसके वजह से उन केमिकल की वजह से क्या होता है, लोग ज्यादातर बीमार पड़ जाते हैं, वो रोगी हो जाते हैं। छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, यंगस्टर जो कुछ भी हो, क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर हमारे अन्न और जल पर आशीष देगा और हमारे बीच में से रोगों को दूर करेगा। अर्थात हमारे बीच में खाने और पीने की वजह से कोई रोग नहीं होंगे मेरे प्रियो, हमारे बीच में कोई बीमार नहीं होगा। परंतु ये कब होगा, ये कब किया जाएगा? ये तभी होगा, परमेश्वर के वचन को जब हम पहले पढ़ेंगे तो क्या लिखा गया है कि जब हम उसकी उपासना को करेंगे। उपासना का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर के आज्ञाओं पे चलना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा करना। तो मेरे प्रियो, जब हम इस प्रकार से अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे अन्न जल पे बहुत आयत से आशीष देगा, वो बढ़ेगा, वो कभी घटेगा नहीं। हमारे परिवार में कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी, परमेश्वर हर बात में आशीष को देगा और खान पान की वजह से कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते, जब यीशु मसीह 5 रोटी 2 मछली से क्या हुआ था, 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया था मेरे प्रियो। लेकिन जब हम इसके पहले पढ़ेंगे तो यीशु मसीह उस खाने से पहले उस खाने के लिए यीशु मसीह धन्यवाद किए थे, उस खाने के लिए प्रार्थना को किया था। और जब वो इस तरह से किया मेरे प्रियो, तो उस 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोग खाए थे और उसमें से कुछ बच भी गए थे मेरे प्रियो। तो उसी प्रकार मैं आज सुबह के समय में आपको कहना चाहती हूँ कि जब भी आप खाना खाए मेरे प्रियो, जब भी आप कुछ चीजों को खाते हैं, उसके पहले उस खाने के लिए प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। उस खाने के लिए आप प्रार्थना करके उस खाना को खाइए, ताकि उस खाने में वो मस्सा आए, वो आशीष आए और आप उस खाने की वजह से रोगी या बीमार ना पड़े मेरे प्रियो। और जब आप इस प्रकार से करेंगे मेरे प्रियो, तो उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, आपके हर एक चीजों में वो आशीष को देगा। आपके जो खत्ते हैं परिवार में, वो खत्ता भी भरा रहेगा, कभी भी कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी और परमेश्वर उन सारी बातों में आपको आशीषित ठहराएगा मेरे प्रियो। तो आज जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पे चले, प्रार्थना करें मेरे प्रियो और परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरी करें, ताकि इसके द्वारा प्रभु आपके हर बातों में आशीष दे और आप कभी भी कोई भी खान पान की वजह से या कोई भी वजह से बीमार ना पड़े मेरे प्रियो, आप चंगे भले रहने पाए मेरे प्रियो। और मैं अनुरोध करूंगी कि जब भी आप खाना खाएं मेरे प्रियो, जरूर खाने से पहले प्रार्थना को करें और प्रार्थना करने के दौरान उस खाने को शुद्ध कीजिए, यीशु के नाम से पवित्र कीजिए और फिर उस खाना को खाइए, ताकि इसके द्वारा आपका शरीर हिष्ट पुष्ट रहे, आप चंगे भले रहे और कोई भी बीमारी आपको छूने ना पाए मेरे प्रियो। आइए हम सुबह की प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सन्मुख आएंगे और हम एक साथ मिलके हम प्रार्थना को करेंगे। आइए प्रार्थना में जाए। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र 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 परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा, अनुग्रहकारी दयालु खुदा बाप यीशु पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा, आपकी गौरव, ओ परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने इस सुंदर से वक्त समय को आपने हमें दिया प्रभु। इस सुंदर से समय में प्रभु अपने सन्मुख हम सभी को आपने बैठाया पिता। पूरी रात भर आपने हमें संभाला, अच्छी मीठी नींद के द्वारा प्रभु आपने हमें परमेश्वर
आशीष दी, एक नई सुबह, एक नया भोर प्रभु हमारे जीवन में आपने दिया पिता, एक नई शुरुआत प्रभु। आपके वचन में इस प्रकार से लिखा गया कि प्रति भोर आपकी दया हमारे लिए नहीं होती है, आप कुछ नई बातों को हमारे जीवन के लिए रखते हैं पिता प्रभु। आज हम प्रार्थना करें हर एक भाई बहन के लिए जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुनिए प्रभु जो बोया गया है, जो वचन को आपने उनके लिए डाला है पिता प्रभु, वे ले पाए, वो रिसीव कर पाए यीशु मसीह के नाम से पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके प्रभु भंडार का जो खत्ता है प्रभु, वो अन्न जल में प्रभु भरपूरी हो, कोई भी चीज की कमी घटी ना हो, हर एक आवश्यकता, हर एक जरूरत यीशु के नाम से पूरी की जाए प्रभु। वो जो खाए, वो जो पिए प्रभु, उस खाने पीने से प्रभु कोई भी हानि उनकी ना हो पिता परमेश्वर, वो स्वस्थ रहे, चंगे भले रहने पाए यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन भर के लिए प्रभु, आपके लोग जहां कहीं भी जाए, जो कुछ भी कार्य करे, जो कुछ भी खाए पिए प्रभु, हर बात में परमेश्वर ने आशीष देना परमेश्वर, आप उन्हें सहायता करना प्रभु, हर एक जानलेवा बीमारी से, एक्सीडेंट से प्रभु आप उनकी रक्षा करना पिता। आपके लोगों के चारों ओर प्रभु आपके लहू के बाड़े को मैं बांधती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक रोग व्याधि से आप उनकी रक्षा करना पिता प्रभु। कोई भी बीमारी, कोरोना वायरस भी हो पिता प्रभु, उन्हें छूने ना पाए पिता परमेश्वर, आपकी प्रोटेक्शन उन्हें प्रोटेक्ट करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। आज पूरे दिन भर के भार को मैं आपके हाथों में देती हूँ, हर एक छोटे बच्चे, हर एक बुजुर्ग प्रभु, हर एक जवान, हर एक भाई बहन प्रभु जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, उनको आपके हाथों में देते हैं। यदि वो बीमार है प्रभु, इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप उन्हें छू लीजिए प्रभु, टच होली स्पिरिट पिता, और उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। आप अपने सामर्थ्य हाथों को उनके दर्द की जगह में, तकलीफ की जगह में परमेश्वर आप दीजिए पिता प्रभु, ताकि वे चंगे होए और आपकी महिमा करने पाए पिता। ऐसे प्रार्थना करते हो, आज के दिन भर के भार को मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, आप संभालना, अपनी इच्छा को प्रभु आपके हर एक लोगों के जीवन में पूरी होने देना पिता, ताकि आपके लोग प्रभु उनके जीवन में अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरी करने पाए पिता। ऐसा अनुग्रह दया कीजिए। आगे का भार आपके हाथों में देते हुए प्रभु, सारी विनती प्रार्थना को आपके सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को हमारे उद्धार करता, हमारे सामर्थ्य यीशु मसीह आपके नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।